प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, हमारे घर में हमारे पिताजी की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी। क्या उन्होंने जन्म ले लिया है या नहीं लिया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, गुरुदेव, आत्माएं हमारे साथ कैसे बात करती हैं? क्या जो हमारा प्रियजन है वो हमारे साथ रह रहा है मृत्यु के बाद, या उसने जन्म ले लिया है? ये दो तीन प्रश्न हैं छोटे छोटे, जिनका मैं एक ही उत्तर दे रहा हूं, आप इससे समझ सकते हैं। और ये कोई गरुड़ पुराण या तिब्बत का कोई ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। इसे आप अच्छे से समझेंगे। कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं और कुछ चीजें किताब में कथा कहानियों के रूप में होती हैं। मुझे प्रैक्टिकल चीजें अच्छी लगती हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल चीजों को, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो लोगों से मैंने बातें करी हैं। जब कोई प्रियजन हमारा मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो मर जाते हैं, वो कब जन्म लेते हैं? पहली बात, वो कब जन्म लेते हैं? कैसे हम जाने कि उन्होंने जन्म ले लिया है? फासला बहुत बारीक है। अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। क्योंकि फासला जो है, बातें जो है यहाँ पर, वो लॉजिकल नहीं है, वो इमोशनली, भावनाओं से जुड़ी हुई है, फीलिंग से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो है, इसे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। जब कोई प्रियजन हमारा चला जाता है शरीर छोड़कर, तो वो जन्म ले पाया है या नहीं ले पाया? हमें वो फील होता है, हम उसे महसूस करते हैं और रोते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। एक तो हम याददाश्त के कारण उसे याद कर रहे होते हैं। जब हम याददाश्त के कारण उसे याद कर रहे होते हैं, तो हम जब याद करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर कोई बात चलती है रिश्तेदारी में, या कोई दोस्त बात करता है, या हम उनकी फोटो देखते हैं, फिर हम इमोशनल हो जाते हैं किसी फेस्टिवल पर, किसी शादी पर, किसी पार्टी पर, और फिर उन्हें याद करके रोने लगते हैं। यह है हमारी याददाश्त, जिसके कारण हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर ये हमारी मेमोरी है। अब उन्होंने जन्म लिया या नहीं लिया, अब जो समझाने जा रहा हूं उसे अच्छे से समझें। जब हमारा कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमारी चेस्ट पर, हमारे ब्रेन पर एक भारीपन होता है। उनकी याद के साथ एक भारीपन होता है। हम ऐसे ऐसे छोटे से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर रख दिया गया है। वो हमें याद आते हैं ऐसा नहीं, वो हमें पूरा फील होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो घर में वो नाचता रहता है, मगर वही वो व्यक्ति दुखी होता है तो क्या करता है? लाइट ऑफ करता है, कोने में चुपचाप बैठ जाता है। तो अगर हमारे प्रियजन ने जन्म नहीं लिया है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, हमारे दिल पर एक बोझ बनेगा, हमारे माइंड पे एक बोझ बनेगा। हम एक आलस जैसी स्थिति में आ जाएंगे, डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ जाएंगे, हर वक्त दुख को फील करेंगे, हर वक्त उनका होना महसूस होगा। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे वीडियो देखकर, बातें सुन के। कैसे हम फर्क कर पाए? जब ये हमारे साथ होगा, तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होगा, ये घर के दो तीन सदस्यों के साथ हो रहा होगा। अगर ये तीन व्यक्तियों के साथ ये होता है, तो इसका मतलब हमारे जो प्रियजन है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है। पहला कारण, यही पहला कारण सबसे मजबूत और सबसे सॉलिड कारण है, जिसमें हम कल्पनाएं नहीं कर सकते। याददाश्त के कारण क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया।
वहाँ भी इमोशन होते हैं, आंसू होते हैं, दुख होता है, गिल्टी फील होती है कि हमने कुछ कह दिया। मगर जब वो हमें महसूस करते हैं, वो जब ये बताते हैं कि मैं अभी जन्म नहीं ले पा रहा हूँ और मैं यहीं हूँ तुम्हारे आसपास, तो एक बोझ महसूस होता है, एक हैवीनेस महसूस होती है। कैसे हैवीनेस को तुम्हें मैं कैसे बताऊं? जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खा ले और उसके पेट में जब गैस बन जाती तो उसे कैसा वेटेड महसूस होता है ना, ऐसा वेटेड महसूस होता है। ठीक है, अब दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। मृत्यु व्यक्ति एक ही समय में घर के 3-4 सदस्यों को सपने में दिखाई देगा। अगर वो 3 सदस्यों को घर में, है ना, जैसे घर के लोग हो गए, ब्लड रिलेशन वाले हो गए, या चाचा ताऊ वगैरह हो गए, अगर इन 3 व्यक्तियों को सपने में वो दिखाई देते हैं और ये सपना 5 दिन के अंदर आता है, जैसे मुझे 5 दिन में एक सपना आ गया और गुरु माँ को 2-3 दिन बाद आ गया, मेरी बिटिया को 1-2 दिन बाद आ गया, मतलब 5 दिन के दायरे के अंदर ये 3 जनों को अगर सपना आता है उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई है, तो इसका अर्थ होता है उसने अभी जन्म नहीं लिया है, वो अभी जन्म नहीं ले पा रहे। कुछ भी कारण हो सकते हैं, गर्भ नहीं मिल सकता, या वो मोह में फंस गए हैं तो वो जन्म नहीं ले रहे। जब वो जन्म ले लेंगे तब आपको बहुत लाइट फील होगा और आपके सपने में वो आना बंद हो जाएंगे। अब सपने भी 2 तरीके से आते हैं, एक तो आप याद करते हैं तब आते हैं, एक उनकी वजह से सपने आते हैं। तो उनकी वजह से जो सपने आ रहे होंगे उसमें क्या घटित होगा, उसमें वो कोई संदेश देंगे, आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे, आपकी कोई मुश्किल समस्या के बारे में वो आपको बताएंगे। और अगर आप याद करके सपनों को देखेंगे, जो मतलब कि मान लो कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और मुझे सपने आते हैं, तो वो सपने मेरे सारे के सारे सपने पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट होंगे, पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट होंगे। अगर उनकी वजह से, मेरे फादर की वजह से मुझे कोई सपना आता है और मेरे फादर कुछ चीजें बताना चाहते हैं, तो वो मेरे फ्यूचर से कनेक्ट होंगे। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी उन्होंने जन्म नहीं लिया है। अब आत्माएं कैसे हमसे बात करती हैं? आत्माएं बहुत सूक्ष्म तरीके से हमसे बात करती हैं। मुझे लगता है इतना ही आपके लिए काफी है, ये मैं किसी अगली वीडियो में बता देता हूं, नहीं तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी और आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। हमारे प्रियजन जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने जन्म लिया या नहीं लिया, और जन्म लिया तो हमें कैसे महसूस होगा और नहीं लिया तो हमें कैसे महसूस होगा। मृत्यु के जो रहस्य हैं उनको मैं बताता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया, और आगे वीडियो में मैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और अगर आपका कोई प्रश्न हो मृत्यु को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हिंदी में लिखें और उसे पढ़ें 2-3 बार। क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे समझ नहीं आता, हंसी आ जाती है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप उसे पढ़ें, और मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूं, तो मैं कमेंट्स पढ़ के अगर मुझे ऐसा लगता है कि आंसर बड़ा है तो मैं यूट्यूब वीडियो में आपको आंसर दूंगा, और अगर लगता है छोटा है तो मैं वही आपको आंसर दे दूंगा।